अपि सुगुण ममापि त्वत्प्रसूति प्रसूति सखलु निभृतधीमान् ते पिता मे पिता च सुपुरुष पुरुषाणां मातृदोषो न दोषो वरद भरत मार्त पश्यतावद्यथावत्। प्रतिमा नाटक के चतुर्थे अंक का ये 20वां श्लोक उसी प्रसंग से भरत और राम का जो मिलन हुआ। भरत जब वन में श्री राम जी से मिलने के लिए गए और पादुका मांगने वाला जो प्रसंग है वहीं से यह श्लोक भी संबंधित है। तो इसमें कहा गया है, भरत कहते हैं कि मुझे आप क्षमा करें और तरह तरह के उपदेश दे करके मेरे दुख को और न बढ़ाएं, क्योंकि मैं आपके बिना राज्य नहीं संभाल सकता। राजा तो आप ही हैं, आपका अधिकार है, आप बड़े हैं और रघुकुल की रीति है कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। तो वो कहते हैं अपि सुगुण ममापि त्वत्प्रसूति प्रसूति, कि हे गुणज्ञ, हे भगवान, हे श्री राम, मेरा जन्म भी उसी कुल में है जिसकी शोभा आप हैं, अर्थात जिस कुल में आप जन्मे हैं उसी कुल में मेरा जन्म है। ये कहने का भाव यह है कि जो आदर्श आपके हैं उन्हीं आदर्शों का संस्कार मेरे अंदर भी है। और सेखलु निभृत धीमांस्ते पिता में पिता च, और जो आपके पिता हैं सर्वगुण संपन्न हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, जो दशरथ आपके पिता हैं वही मेरे भी पिता हैं। हे सुपुरुष, पुरुषाणाम मातृदोषो न दोषो, माँ के दोष से बेटा दोषी नहीं होता, माँ के अपराध से बेटा अपराधी नहीं होता। आप माँ के अपराध से बेटे को अपराधी समझ रहे हैं, यह उचित नहीं है। यद्यपि राम जी ने भरत पर कभी कोई शंका नहीं की और न ही उनको दोषी माना, फिर भी भरत को ऐसा लगता है कि कभी बड़े भाई के अंतर्मन में मेरे प्रति कहीं लेश मात्र भी द्वेष न रह जाए। तो उसका परिमार्जन करने के लिए वो तरह तरह के अपने विशुद्ध भाव को प्रमाणित करना चाहते हैं तरह तरह से। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, और माँ ने जो गलती कर दी तो उसका दंड पुत्र को क्यों दिया जा रहा है, उसका दोषी पुत्र को यानी भरत को, या मुझे आप क्यों समझ रहे हैं, उसकी सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे अपने चरणों से दूर क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार के भाव इस बात को कहने के हैं। वरद भरत मार्त पश्यतावद्यथावत्, आर्तम भरतम, पीड़ित भरत को, दुखी भरत को आप उसी प्रकार से पहले वाली दृष्टि से देखिए, दया की दृष्टि से देखिए, आत्मीयता की दृष्टि से देखिए, अर्थात मुझसे किसी प्रकार भी शंकित हो करके, कुपित हो करके या मुझसे उपेक्षा भाव से न देखिए। इस प्रकार से अपने पवित्र हृदय को भगवान श्री राम के सामने भरत जी निश्चल और निश्चल हो करके प्रकट कर रहे हैं। यही इस श्लोक का अनुकरणीय, आचरणीय, ग्रहणीय भाव है। धन्यवाद।